में मसनूई इजाफे का खात्मा। 3800 मन तक पहुंचने वाली गंदुम वापस 3000 रुपए मन पर आ गई। 2 हफ्तों में जखीरा 200 से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदुम बरामद। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक सूबे भर में जाहिर शुदा गंदुम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की नाजायज जखीरा दोस्तों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत। आज सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 180, लहसुन 440, अदरक 620, सब्जी मिर्च 220, लीमू 200, टींडे 350 रुपए किलो में फरोख्त। करेले और भिंडी 250, पालक और शलजम 150, गोभी और शिमला मिर्च 220 रुपए की किलो हो गई। केला 220 रुपए का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू 400, अंगूर 380, जापानी फल 300, मौसमी 280 और गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। की कमी के बाद ब्रॉयलर की कीमत में फिर इजाफा। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए बढ़कर 577 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 10 रुपए किलो इजाफा। परचून बाजार में 398 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडों की फी दर्जन कीमत 305 रुपए पर बरकरार। पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान के अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मुजालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। के 11वें स्पेल की मुल्क में एंट्री। कल से फिर बारिशें शुरू। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGPDMA की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, मानसून बारिशों के बाइस बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तक जा पहुंचा। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% तक जा पहुंचा। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी सूरत हाल का खात्मा। भपरा पानी मामूल पर आने लगा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने, हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में मराना, खानकी, कादिराबाद और हेड तरीमू पर भी पानी का बहाव नॉर्मल। रावी भी सुकून से बहने लगा। पंचनद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 3,07,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सूबे ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। KPK के लोग आज भी बेयारो मददगार हैं। सैलाब मुतासिर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 15 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लेस्को के 67 मुतासिरा फीडर्स में से 63 मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। फेस्को की मुतासिरा फीडर्स में से 36 मुकम्मल और 44 जुज़वी तौर पर बहाल। मैपको के 180 मुतासिरा फीडर में से 7 मुकम्मल और 166 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। गैपको के 96 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। पंजाब के बारिशों और सैलाब से मुतासिर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी। गुज़श्ता एक हफ्ते में मुख्तलिफ वबाई अमराज से 60,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 30,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, तमाम मरीजों का इलाज एहसन तरीके से किया जा रहा है। तमाम इलाकों में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत सैलाब रिलीफ, आटा दस्तयाबी और इंसदादे डेंगी सरगर्मियों का जायजा। एडिशनल कमिश्नर, CEO हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर फूड और DCs की शिरकत। कमिश्नर मरियम खान बोली, लाहौर में 1011 इंसदादे डेंगी टीमें लार्वा सर्विलेंस के लिए काम कर रही हैं। जिन जगहों से पानी उतरा वहां का सर्वे जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए खाना और जानवरों के लिए चारा फराहमी को जारी रखा जाए। इंसदादे डेंगी और प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों में कोताही नहीं होनी चाहिए। सैलाब से मुतासिर स्कूलों के लिए फंड्स मंजूर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 50 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी। शदीद नुकसान वाले स्कूल को 3 लाख, जुज़वी नुकसान वाले स्कूल को 2 लाख और मामूली नुकसान वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुनहदिम आउटसोर्स स्कूलों को 2 कमरों की तामीर के लिए खसूसी फंड्स मिलेंगे। पैफ इंतजामिया के मुताबिक 1 माह में मुतासिरा स्कूलों का सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। स्कूलों में कितने मिवाकी जंगल लगाए और क्या इकदाम किए, माहौलियाती इकदाम के हवाले से तफसीलात तलब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अज़ला को मुरासला जारी कर दिया। स्कूलों में मिवाकी फॉरेस्ट की रिपोर्टिंग मांग ली गई। घास और टफ्टाइल्स लगाने वाले स्कूलों का डाटा भी तलब। अज़ला को 2 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक लाहौर की तामीर और तरक्की का सफर जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम तेज रफ्तारी से जारी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सैयद मूसा रजा का तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। बोले, मंसूबों की शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के सुबह सवेरे फील्ड के दौरे। तहसील रावी में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने 12 दरी रोड पर UC 4 और 5 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। सैयद मूसा रजा की वासा के सेवरेज सिस्टम समेत दीगर मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत। बोले, शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। तरक्याती कामों की शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवर लियाकत का हडियारा ड्रेन का दौरा। सफाई सनती यूनिट्स के पानी के खराज समेत दीगर मसाइल का जायजा लिया। कंवर लियाकत बोली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पूरे पंजाब में ड्रेन की सफाई और बहाली पर काम किया जा रहा है। बतौर शहरी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने में हुकूमत का साथ दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ का लंदन में कयाम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। खानदानी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। नवाज शरीफ ने कुछ रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में अपना चेकअप भी करवाया था। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत सामने आई थी। नवाज शरीफ लंदन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। सलाम जमहूरियत के पासबानों को जो आइन की हिफाजत को जहाद समझते हैं। ताकत का असल सरचश्मा आवाम है और आवाम की राय ही तरक्की का पहला जीना है। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मनाफी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम जमहूरियत पर पैगाम। बोली, जमहूरियत वो अहद है जहाँ इक़्तिदार आवाम की दहलीज पर आता है। मुअश्शत जमहूरियत के बगैर पायदार तरक्की नहीं कर सकती। जमहूरियत आवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PCB का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट कौंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने मामले पर अफसोस का इज़हार किया।
जराए पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। चेयरमैन पीसीबी और सदर एसीसी मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहते हैं मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का कहा। मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैच नहीं खेलेगा। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। जराए का कहना है कि इसी हवाले से अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो पीसीबी ने ये आईसीसी को बताया कि वो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजीद मैचेस नहीं खेलेगी और इसी सूरत हाल के पेश नजर आईसीसी को बाकायदा तौर पर खत लिख दिया गया है। और एशिया कप के हवाले से एशिया कप के रात वाले मैचेस में एंडी जो पाइक्राफ्ट हैं उन्होंने सलमान अली आगा को बताया कि मैच टॉस के बाद हैंडशेक नहीं किए जाएंगे और जब मैच खत्म हुआ तो भी खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किए। इस पर बतौर एहतजाज करते हुए पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा है और उसमें जो है वो उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया। जराए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने मामले पर अफसोस का इजहार किया है। जराए पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। चेयरमैन पीसीबी और सदर एसीसी मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहते हैं कि मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का कहा। मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैच नहीं खेलेगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को जराए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने मामले पर अफसोस का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, इस हवाले से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं उन्होंने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है क्योंकि गुज़श्ता रात जो भारतीय क्रिकेट टीम की जानिब से रवैया अपनाया गया है उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ किया गया है क्योंकि इससे हो सकता है कि जो आईसीसी की एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इंडियन क्रिकेट टीम है उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है क्योंकि इसी हवाले से उन्होंने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप है उस पर अमल नहीं किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनसे हैंडशेक नहीं किया गया। और इससे कबल जो सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है, जब वो टॉस के लिए आए तो उनसे टॉस के बाद भी हैंडशेक नहीं किया गया और इस हवाले से पीसीबी ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को खत लिखा है और मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से जो सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है और इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप के जो कवायद हैं उनके मुनाफी करार दिया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता रात जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ है उसमें दोनों टीमों ने मैच के अख्ताम पर हैंडशेक नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पर मौजूद रही जबकि इंडियन खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम में चले गए और हैंडशेक किए बगैर ही चले गए। इसके बाद जब टॉस हुआ तो टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया गया और जो एंडी पाइक्राफ्ट है मैच रेफरी हैं उन्हें इस हवाले से हटाने के लिए आईसीसी को खत लिखा जा चुका है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से इस मामले पर अफसोस का इजहार किया गया है और इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इससे कबल गुज़श्ता मैच से कबल कभी ऐसा वाक़या देखने में नहीं आया था कि जब दोनों टीमें जो है वो मैच खत्म कर दें और उसके बाद हैंडशेक किए जाए और ये पहली दफा ऐसा हुआ है जिसमें दोनों टीमों ने जो है वो हैंडशेक नहीं किए और कैप्टन की जानिब से भी हैंडशेक नहीं किए गए, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एहतजाज करते हुए राहत भी तलब की है और मैच रेफरी को भी हटाने का मुतालबा किया है। उसामा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैच रेफरी को हटाया जाएगा और अगर ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा? बिल्कुल, इस हवाले से जो आईसीसी के लेटर लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि
रेफरी हैं उनको हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाता तो पीसीबी जो है वो इस पर बाइकआउट करेगा, जो आने वाले मैचेस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और पीसीबी ने चूंकि सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, सख्त मौक़िफ़ लेने का फैसला किया है, अगर इसमें नहीं हटाया जाता तो पीसीबी ने बतौर एहतजाजन ये कहा है कि वो आने वाले मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और एशिया कप का बाइकआउट करेगा। अभी एशिया कप में पाकिस्तान की टीम के 2 मैचेस हुए हैं। पहला मैच कौमी टीम ने ओमान के खिलाफ खेला था जिसमें फतह हासिल की थी, जबकि दूसरा मैच रात को खेला गया है जिसमें इंडिया के साथ खेला गया था। और ये किस से ये वाकया रोलमा हुआ है क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जब खिलाड़ियों ने मैच के इख्तिताम पर भी हैंडशेक नहीं की, और कैप्टन ने जब मैच खत्म किया, जब टॉस हुआ तो उस पर भी हैंडशेक नहीं किए गए थे। और ये बदकिस्मती से वाकया इंडियन खिलाड़ियों की जानिब से रिवायती यादरमी का मुजाहरा करते हुए किया गया। खेल को सियासत अदा किया गया है, नहीं दिखाई गई। इस पर पीसीबी की जानिब से एहतजाज करते हुए आईसीसी को इस मामले की वजाहत में तलब करने का कहा गया और उनको खत लिखा गया है। इसी हवाले से पीसीबी ने कहा है कि अगर जो मैच रेफरी हैं उनको नहीं हटाया जाएगा तो पीसीबी इस मामले पर एहतजाज करेगा, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो एशिया कप में मजीद पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अपने मैचेस का बाइकआउट करेगी। इसी हवाले से तमाम जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए पीसीबी ने एक कदम उठाने का फैसला किया है, क्योंकि गुज़श्ता रात जो मैच हुआ है उस मैच में जो बदकिस्मती से वाकया रोनमा हुआ है वो खिलाड़ियों की जानिब से हैंडशेक ना किए जाने का हुआ है। और इसी हवाले से जो दोनों खिलाड़ी हैं उन्होंने पीसीबी को इस हवाले से कहा है कि आईसीसी ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ लेने का जो उनसे कहा गया है कि आईसीसी इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ ले और इसको एहतजाजन जो मैच रेफरी हैं उनको हटाने का मुतालबा किया गया, क्योंकि मैच रेफरी की जानिब से पीसीबी को जो कप्तान सलमान अली आगा हैं उनसे कहा गया है कि वो हैंडशेक ना करें। टॉस के बाद हैंडशेक नहीं किया गया। फिर उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो भी पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, वो खड़े रहे इंतजार में, लेकिन इंडियन खिलाड़ी अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और हैंडशेक किए बगैर चले गए। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान बताइएगा कि इस मामले के खिलाफ आईसीसी क्या एक्शन लेगी? अब्दुल रहमान अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आईसीसी इस मामले के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर अपना आगाह कर दिया और मौक़िफ़ अपनाया है कि मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कवानीन की खिलाफवर्जी की है। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान का के असूलों और स्पिरिट के मुनाफी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया गया तो पाकिस्तानी कप्तान को भी कहा गया कि हाथ ना मिलाया जाए, जिस पर पीसीबी ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इत्तलात के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का भी इम्कान मौजूद है। मोहसिन नकवी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खेल को खेल ही रहने दिया जाए, गैर मुनसिफाना फैसले नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने दो टूक मौक़िफ़ अपनाया कि मैच रेफरी को फौरी तौर हटाना नागुज़ीर है, बसूरत दीगर पाकिस्तान एशिया कप के बाइकआउट का ऐलान करेगा। जी अब्दुल रहमान बताइएगा कि क्या मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को कोई जुर्माना अदा करने पड़ेगा इस मामले को हल करने के लिए? जी इसके ऊपर मैच इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वो ये कहा गया है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया, इसमें उनके ऊपर कुछ जिस तरीके से प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगती है, इसी तरीके से जो रेफरीज होते हैं और जो आईसीसी के जो रूल्स हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक बैन भी किया जा सकता है। उसको कुछ पनिशमेंट के लिए जो है वो कुछ मैचों से दूर रहने का भी कहा जा सकता है। और ये जो जुर्माने के इत्तलात हैं ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड इसके बारे में क्या फैसला करता है। लेकिन पीसीबी का इसके ऊपर मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया या जो भी उसके खिलाफ के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है अगर ना लिया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। साथ ये भी बताया गया कि मामला सामने कैसे आया, मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये कहना पड़ा कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे? ये इस मामले में ये कहा जा रहा है कि मैच से शुरू होने से पहले मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट ने पहले ही मैच से जो पाकिस्तान सलमान अली आगा उनको आर्थिक जो कि खेल के असूलों और स्पिरिट के मुनाफे
है और ऐसी उनकी आपको बताएं कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने मामले पर अफसोस का इजहार किया। ज़राए पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करेगा। चेयरमैन पीसीबी सदर एसीसी मोहसिन नकवी का इस हवाले से ट्वीट है। कहते हैं कि मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने का कहा। मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैच नहीं खेलेगा। अहम खबर है, आपको इस हवाले से आगाह करें कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। ज़रा पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का भी इम्कान है। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने मामले पर अफसोस का इजहार किया है। मोहम्मद उसामा से जान लेते हैं कि फौरन एक्शन ना लेने पर पीसीबी ने डायरेक्टर उस्मान वाला को नौकरी से फारिग कर दिया है। देखिए, जो गुज़श्ता रात वाक़या हुआ है उस वाक़े की बुनियाद पर जो है वो अहम फैसले किए जा रहे हैं। उसमें जो है पीसीबी ने आईसीसी को पहले भी खत लिखा है, लेकिन उस तरह के कहना है कि उस्मान वाला जो है उनको भी ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। और पीसीबी जो है वो आईसीसी को पहले ही इस मामले पर खत लिख चुका है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक ना करने का मामला उठाया गया है। और कप्तान सलमान अली आगा को मैच रेफरी की जानिब से जो है जो वो ओहदे से जो हटाने का मुतालबा किया गया है। आईसीसी को इस बारे में बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर लिखा गया है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो मैच रेफरी है उनको ओहदे से हटाया जाए। और इसी हवाले से तमाम जो तफसीलात है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएंगी। पीसीबी ने उस्मान वाला को जो जराए का ये कह रहा है कि उस्मान वाला की जगह जो है वो उनको हटाया गया है और इसी हवाले से जो मजीद फैसले वो किए जाएंगे। जी, मोहम्मद उसामा अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पीसीबी का मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। टॉस से पहले पाकिस्तानी कप्तान को कहा गया कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया। ज़राए पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का पॉलिसी रेट में तब्दीली ना करने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानब से हर 2 माह बाद मुल्क की माशी सूरत का जायजा लेकर मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाता है। इसी सिलसिले में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कराची में हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि बैंकों की शरह सूद बदस्तूर बरकरार रखी जाएगी, जो कि 11% पर डिस्काउंट रेट को रखा जाएगा। इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि क्योंकि जो महंगाई की शरह में कमी हो रही थी उसमें अब कुछ दूसरा रिवर्स सूरत नजर आ रही है, जिसकी वजह से मजीद शरह सूद में कमी फौरी तौर पर नहीं की जा सकती। ताहम अगर महंगाई की शरह में मजीद कमी होती है तो इस पर लाजमी तौर पर फैसला हो सकता है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर स्टेट बैंक की जानब से जो सैलाब और इसके असरात हैं, इसके हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि इससे मईशत पर बाज़ मनफी असरात सामने आ सकते हैं। ताहम इस वक्त तक बैंकों की शरह सूद को बरकरार रखते हुए 11% पर बरकरार रखा गया है। जी, जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएमए पंजाब ने सूबे भर में डेंगू बारे अलर्ट जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स इंतजाम मुकम्मल करें। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठी के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम इख्तियार करें, पानी जमा ना होने दें और अपने घर को साफ रखें। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा।
देखें, वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती है। एक मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि दूसरी ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और इस मरतबा डेंगू के ज्यादा फैलाव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस मरतबा सैलाब आए और मामूल से बहुत ज्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सैलाब का पानी खड़ा है, बारिशों का पानी खड़ा है। और फिर अब मौसम भी गर्म मरतूब हो गया है कि अब खादों का महीना चल रहा है, तो ये बहुत ही आइडियल मौसम बन गया है डेंगू लार्वे की अफजाइश के लिए। तो इसी तनाजुर में इस खदशे का इजहार सामने आ रहा है कि इस मरतबा जो है डेंगू की शिद्दत गुज़श्ता साल की निस्बत कदरे ज्यादा हो सकती है। इसी तनाजुर में PDM पंजाब की तरफ से एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के पेश नज़र तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की गई है कि वो डेंगू से बचाव के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल करें। लोगों में एक मरतबा फिर ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो किसी सूरत घरों के इर्द गिर्द पानी खड़ा ना होने दें। लेकिन मसला ज़्यादा उन इलाकों में बनेगा जिन इलाकों में अभी तक सैलाब का जो पानी है वो बड़ी मिकदार में मौजूद है। शहरों में भी ये सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर शायद वो शिद्दत ना हो जो उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा मिकदार में पानी खड़ा है। तो इसके साथ साथ शहरियों से भी ये अपील की गई है कि बुखार या डेंगू की इलामात ज़ाहिर हों तो डॉक्टर से रजू करें। तमाम हेल्थ एजेंसियाँ और कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो अलर्ट पर रहें, और तमाम जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल रखे जाएँ, और मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में इसके डाटा का भी बाकायदगी से जायजा लिया जाता रहे। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मरियम खान का थीम पार्क का दौरा, सैलाबी पानी के निकास के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर कहती हैं कि मुतासिरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने थीम पार्क का दौरा किया है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया है, और इसके साथ साथ सीवरेज पंप भी थीम पार्क में नस्ब कर दिए गए हैं, काम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक थीम पार्क सोसाइटी मकीनों के अपने घरों में जल्द वापस होगी, और अब सोसाइटी के घरों की दरमियानी नशेबी जगहों से निकासी का नज़म पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी सूरत हाल में पाक फौज, बासा और ज़रीन इंतजामिया के कायम करदा कैंप्स राउंड द क्लॉक जो है काम मुसलसल कर रहे हैं, और 6300 कनाल पर फैली थीम पार्क में खड़े सैलाबी पानी निकालने का अमल तेजी से जारी है। थीम पार्क सोसाइटी अतराफ में सैलाबी पानी तकरीबन खत्म हो चुका है, जबकि वस्त एरिया में मौजूद पानी मौजूद है। इस वजह से सैलाबी पानी को नशेबी सोसाइटी से इलाकों से निकाला जा रहा है, और स्ट्रेटजी और वज़ीर-ए-आज़म प्लान पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक मुतासरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकासियाब कर दिया जाएगा। जी चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 16,000 पुलिस अफसरान और एहलकार, 770 गाड़ियाँ, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक 7,28,241 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस अब तक 6,93,706 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। सैलाब ज़दा इलाकों से 2,70,442 मर्दों, 2,27,101 खवातीन और 1,79,163 बच्चों को रेस्क्यू कर चुकी है। मुतासरीन के 6,26,679 मवेशियों को भी सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब पुलिस के 16,000 से ज्यादा अफसरान, एहलकार, 770 व्हीकल्स, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही है। आखिरी शहरी के महफूज मकामात पर मुंतकिल तक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कहना है कि पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। IG पंजाब का मजीद कहना था कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए CCTV के थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान रीजन से 2,96,480, DG खान रीजन से 95,204 शहरी हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू किया गया है। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 15,80,000 से तजावुज़। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी।
अहम खबर है, आपको आगाह करें कि वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 15,80,000 से तजावुज़ कर गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने महकमाना अबूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 15,80,000 से तजावुज़ कर गई। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफराती क़ुव्वत फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास राशन कार्ड की तकसीम, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी, सैलाब मुतासरीन में मेडिसिन की फराहमी का जायजा लिया। सेक्रेटरी लेबर नईम होस, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर अफसरान की ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब ज़दा इलाकों के रजिस्टर्ड वर्कर्स में राशन कार्ड की तकसीम जारी है। सैलाब मुतासरीन को अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में राशन कार्ड की तकसीम, सैलाबज़दा इलाकों में मेडिसिन की फराहमी, वर्कर वेलफेयर फंड की रिकवरी और सोशल सिक्योरिटी की रिकवरी का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लेबर व अफरादी क़ुव्वत नईम गौस, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड डॉक्टर मुश्तबा बरवाना और दीगर भी शरीक हुए। सैलाबज़दा इलाकों की रजिस्टर्ड वर्कर में राशन कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन को अद्वियात की फराहमी भी जारी है। राशन कार्ड के मुतालिक आने वाली शिकायत का अजाला बरवक्त किया जा रहा है। ट्रांस प्रोफेशनल सनती इदारों से वर्कर वेलफेयर फंड का 2% और 5% रिकवरी से मुतालिक PCI से रब्ता करने की हिदायत हुआ। पंजाब में मौजूद सनती इदारों से वर्कर वेलफेयर के 2% और 5% रिकवरी के लिए फौरी नोटिस का इजरा करने की हिदायत। सनती इदारों से सोशल सिक्योरिटी और वर्कर वेलफेयर फंड की रिकवरी को मौसर अंदाज में करने की हिदायत। जो सनती इदारा वर्कर वेलफेयर फंड की अदायगी न करे, इसे इंटरेस्ट समेत रिकवरी की जाए। ये हिदायत दी फैसल अयूब खोखर ने। सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर के डायरेक्टरेट इस रिकवरी को यकीनी बनाए। बेहतरीन रिकवरी करने वाले अफसरान को इंसेंटिव दिया जाएगा। सुबह भर में वर्कर के लिए लेबर कॉलोनियां बना रहे हैं। स्कूलों में सोलर की तनसीब और बसों में कैमरों की तनसीब पर भी काम जारी है। वर्कर वेलफेयर के तमाम स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले मेहनत कशों के बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। मेहनत कशों के बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म मुफ्त की तकसीम पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम है, ये कहना था सूबाई वज़ीर का। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंडोनेशिया के सफ़ीर का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर चैम्बर मियां बुज़र शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान से मुलाकात। मियां बुज़र शाद कहते हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान मुश्तरका मनसूबा साजी से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के ताजिर मुश्तरका मनसूबा साजी पर तवज्जो दें। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल इस अहम मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर हसन शाहिद, आमिर अली, करामत अली, वकास असलम और मोहम्मद मनीब मनूत में दिगर भी मौजूद थे। इस मौका पर इंडोनेशियन सफीर का कहना था कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान मुश्तरका मनसूबा साजी से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया महज तजारती शराकतदार नहीं बल्कि तारीखी और सकाफती रिश्तों में भी बंधे हैं। उनका कहना था कि बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और सहूलतकारी माशी आदात के असूल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है, जिस पर सदर लाहौर चैम्बर मियां बुज़र शाद का कहना था कि दोनों ममालिक के ताजर मुश्तरका मनसूबा साजी पर तवज्जो दे। इंडोनेशिया आसियान की सबसे बड़ी माशी मंडी है, जिसका GDP $1.4 ट्रिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, प्रोसेस फूड और फार्मास्यूटिकल के जरिए बरामदात बढ़ाने सलाहियत रखता है। तकात, तालीम, ज़राअत और सहाफत में मुश्तरका मनसूबों की जरूरत है। और इस हवाले से सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था कि बिजनेस वफूद के तबादले और तजारती मेलों से पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मजीद फरोग पा सकते हैं और दोनों ममालिक में मुआशी इस्तेहकाम जो है मजीद बढ़ सकता है। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 22 सालों बाद पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड के खेलों की मेज़बानी लाहौर बोर्ड को मिल गई। पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट कमेटी का इजलास, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि रवा साल 72 खेलों के मुकाबले और 8 फॉरेन टूर्स होंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनमें खेलों के हवाले से शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए आज इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही जो है सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने की है। और बड़े अरसे बाद लाहौर बोर्ड को जो है मेज़बानी का एजाज़ मिला है। जानते हैं कि कौन कौन से खेल है और खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए क्या इक़दाम लाहौर बोर्ड की जानिब से किए जाएंगे। रिजवान साहब, बताइएगा कितने अरसे बाद लाहौर को ये मेज़बानी मिल रही है और इससे
क्या इकदाम करने जा रहे हैं जिससे खेलों की तरवीज हो? ये 22 साल बाद जी हमें ये चेयरमैनशिप मिली है। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी IBCC की, वो कराची में, उस पर हमने काफ़ी एफर्ट की, तो अल्लाह का शुक्र है हमें इसमें मिली। इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर राना सिकंदर याद साहब का कि हमें मिलनी चाहिए ताकि हम इसको अपने मुताबिक जो है वो पूरे पाकिस्तान को होस्ट करें। इसमें टोटल 72 गेम्स होंगी जी। 1 साल के लिए हमारे पास ये मेंबरशिप रहेगी। इसमें अपने पीरियड में हम स्पोर्ट्स गाला भी करवाएंगे। जितने नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो टीम्स होंगी उनको हम नॉमिनेट करके जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उसको चलाएंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली ये पंजाब के लिए बड़ी एजाज़ की बात है और इंशाल्लाह हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की मदद से हम इसको करवाने में अंजाम दें। इंटरनेशनल टूर भी होते हैं, तो इस साल वो भी इंटरनेशनल टूर जो हैं खिलाड़ियों के लिए उनका इनेकाद किया जाएगा? जी सर, ये IBCC की एक पॉलिसी है कि जो इंटर बोर्ड्स की पूरे पाकिस्तान की टीम बनती है उसको फिर वो लर्निंग के लिए दूसरे मुल्कों में जो है वो फ्रेंडली मैचेस के लिए भेजते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जो एज़ पर प्रैक्टिस IBCC की जो है हमारी फेडरल के जो अदारा है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह इस बार टीम हम बाहर भेजेंगे। बिल्कुल, रिजवान नज़ीर बता रहे थे कि खेलों की तरवीज और इसको फ़रोग देने के लिए लाहौर को जो मौका मिला है इस पर पूरा उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है बोर्ड के ज़रिए से जो है खेलों में शामिल किया जाएगा और इंटरनेशनल टूर भी उनके मुनक्किद किए जाएंगे। जी।